पूछना चालू कर दीजिएगा तो बचे हुए व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। अभी जैसे 7-8 प्रश्न आपको हम बता देते हैं। पहला प्रश्न कि ऑनलाइन जमीन पर खेसरा और खाता नहीं चढ़ा हुआ है, तो लगभग आदमी का समस्या होगा। दूसरा समस्या कि हमारे भाई के बंटवारे में किसी का ज्यादा सर्वे है, किसी का कम सर्वे है। तीसरा आपका होगा वंशावली बनाने से संबंधित, वो आपको बता दिया है कि सरपंच कार्यालय द्वारा वंशावली बनवाया जाएगा। चौथा समस्या आपका चौहद्दी का हो सकता है। पांचवा समस्या आपका दाखिल खारिज लंबित है, उसका हो सकता है। छठवां समस्या कि 1900 जैसे सबसे पहला सर्वे 1895 या 85 में हुआ, उसके बाद रिविजनल सर्वे 1962 में हुआ, उसके बाद आपका विशेष सर्वे 2024 में हो रहा है। तो पुराना सर्वे और नया सर्वे का खतियान जमाबंदी का आपका मिलान नहीं हो रहा होगा। किसी पर 3 भाई होंगे, 1 भाई होंगे, 2 भाई का नाम छूट गया होगा। तो वैसे सभी प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। हम जानते हैं कि जमीन से ज्यादा 10 या 20 प्रश्न में ही आप तमाम ग्रामवासी का प्रश्न होगा। उत्तर के तरफ से 2 फीट का आप रास्ता बना लीजिए। उत्तर के तरफ से 2 फीट। हमारे परदादा के नाम से जमीन है, ठीक है। हमारे पापा 4 भाई, उसका नाम से कोई माने कागज कुछ नहीं है, कोई कागज मिल रहा है। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके परदादा के नाम पे जमीन है, खतियानी है या केवाला है? ये भी बात हमको पता नहीं है। सर तो हम क्या करेंगे, हवा में हम लिखेंगे? आप कुछ दस्तावेज दीजिएगा तभी ना हम कुछ करेंगे। आप फॉर्म भर के दे दीजिए, खाता संख्या खेसरा संख्या आपको मालूम है, आप उसके दखल कब्जा में है, तो आप फॉर्म भर के दे दीजिए। दावा आपत्ति का केस है, सर सुनवाई करेंगे, डीएम सर तक जाएगा सुनवाई। आप सुनवाई में जो आपको आपके अनुरूप आएगा पक्ष में, तो आपका जमीन होगा। नहीं आया तो फिर बिहार सरकार का जमीन होगा। आप पेपर उपलब्ध कराइए, बिना साक्ष्य के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको साक्ष्य चाहिए। आप अभी फॉर्म प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भर के जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर उपलब्ध कराइए, बाकी हम लोग देख लेंगे। चाचा जी हमारे का पिताजी एक साथ थे पहले, तो उस समय जमीन खरीदा चाचा के नाम से एक सेकंड वैसे कीजिएगा आप, किसी का क्वेरी क्लियर नहीं हो पाएगा। पेपर का के लिए क्या है? पेपर लेके आओ तो ये हो जाता। ठीक है, ये पेपर और वो लगा कर प्रपत्र 2 में भर के दे दीजिए। इससे हमको नहीं मतलब है, हमको पेपर से मतलब है। हाँ, आधार कार्ड प्रपत्र 2 में जरूर लगाइएगा। खतियान जो है वही से बराबर भाई में कोई अगर ज्यादा भेज देता है तो उसको पूरा करके अभी मिलेगा सर। आप अपना हिस्सा का भेज दीजिएगा तो हम कहाँ से जमीन देंगे आपको? अपने हिस्सा का नहीं, जैसे भाई का ज्यादा करके भेज दिया गया है। इसे कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 हिस्सा में बांटा हुआ जमीन, ये ज़्यादा बढ़ के बेच देंगे तो हम कहाँ से इनका जमीन इनको देंगे? ये बताइए। वो तो आप टाइटल सॉल्व कीजिएगा ना, फिर वो तो सिविल कोर्ट का केस है। हाँ, इनका जितना अब हम बता रहे हैं, जैसे इनका क्या नाम था कि अगर सेब में जमीन ज़्यादा है मेरे पास, तो आपके नाम पे अलग जो हिस्सा आपका बन रहा है उस अनुसार से हम बंटवारा शेड्यूल बार बोल रहे हैं, 3 तरह का बंटवारा, या रजिस्टर बंटवारा या शेड्यूल बंटवारा या अंचल बंटवारा, जो भी हो आप पेपर सब सबमिट कीजिएगा, उस अनुसार से किया जाएगा। किया हुआ है जमीन, उसको कैसे सुधारा? पुराना हम रिविजनल सर्वे को लेकर चल रहे हैं। रिविजनल सर्वे में अगर कट गया है तो फिर बिहार सरकार आपका जो हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा, उसका ही नाम का खतियान को लेकर। बंटवारा जी 3 बंटवारा हम बोल रहे हैं। रजिस्टर बंटवारा पहले अपना आपसी बंटवारा करके वो रजिस्ट्री ऑफिस से बंटवारा जो होता है उसको हम बोल रहे हैं रजिस्टर बंटवारा। दूसरा अंचल से बंटवारा, जो अंचल के द्वारा बंटवारा मिलता है अलग अलग करके, जो अमीन अंचल अलग शेड्यूल बना के अंचल बंटवारा करती है, वो अंचल बंटवारा हम वैलिड करेंगे। तीसरा कोर्ट बंटवारा, जो सबके हिस्से में अलग अलग करके जो बंटवारा देती है उसको हम वैलिड करेंगे। बाकी मौखिक तो हम वैलिड नहीं करेंगे, मौखिक हम वैलिड नहीं करेंगे। मौखिक में अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाई के नाम पर खतियान खुलेगा, फिर उसके बाद आप अंचल से अपना बंटवारा करवा सकते हैं। हाँ, कोई लड़का उड़का नहीं है, वो नो ऑब्जेक्शन देंगे ना जी, ना बात है तो अगला हम 2 पट्टीदार को दे दिया तो नो ऑब्जेक्शन देंगे ना, बस
सो के करा लेते क्यों साइकिल फसल ऐसे नहीं बंटवारा कमेटी जैसे हमसे क्या ना तू रह के की करबा उसे घुमा के खरियान में तो चल ही जाएगा। हम तो बोल रहे हैं आपको 3 बंटवारा बोले हैं, वंशावली तो बोलिए देने के लिए। प्रपत्र 2 घोषणा है, प्रपत्र 3 एक वंशावली है, दोनों पढ़ के आप दीजिएगा तब होगा। स्वघोषणा ये अपना स्वघोषणा प्रपत्र 3, प्रपत्र 7, प्रपत्र 8, 4-5 तरह का प्रपत्र लोग अभी देखे हैं। किस स्टेज में कहाँ जाना, कोई स्टेज बाई स्टेज? आपको पहले फॉर्म प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक ही भर के देना है। पहले ये भर कर दीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे क्या करना है। पहले ये भर के दीजिए, उसके बाद वंशावली फॉर्म 3-1, इसमें जो आपका 3-1 फॉर्म है, इसमें जिनका खतियानी चलता आ रहा है जमीन उनको ये बना कर देना है। और ये क्लॉज यहाँ पे लग जाता है कि अगर हम केवाला कराए हैं, केवाला जिनके नाम पे कराएं तो वो आदमी मृत हो चुके हैं, उस केस में फॉर्म 3-1 लगा कर देना है, क्योंकि उनके क्लेमेंट कोई और हो जाएंगे। वो तो मृत हो गए तो उसके बाद जो उनका हकदार होगा जमीन का वो भर कर देंगे। यहीं पे आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करके दीजिएगा, सरपंच जी से साइन करवा के फिर हम लोग को जमा कर देंगे। यही फॉर्म है। केवाला जो दिया है घोषणा भर के दीजिए, केवाला और आधार कार्ड लगा कर दीजिए, हो जाएगा। आपके यहाँ समर्पित करना है वंशावली, मैं लिख कर इसमें सरपंच साहब को काहे परेशान कर रहे हैं? सत्यापित तो अभी कीजिएगा पहले, फिर आधार हमें चाहिए ना। आधार में आपको जो चाहिए आप नहीं तो हम उसको क्या बोलते हैं। नहीं उसमें एक लाइन कहेंगे सरपंच साहब हम नहीं, एक लाइन हम ही कहेंगे जब पब्लिक के सहूलियत के लिए पब्लिक स्वयं के शपथ पत्र बना के देंगे, आप उसमें मोहर दस्तखत करके एक अपना रजिस्टर बना लीजिए। आप जान रहे हैं ना जैन का ये है पंचायत के आप नागरिक हैं, प्रथम नागरिक है, न्यायालय के मालिक है, तो पब्लिक को इतना सुविधा दीजिए, पब्लिक को पेरिए नहीं। सर्वे में जो आप अपना स्वयं का मोहर दस्तखत करो तो उन्हें इनका विश्वास होगा, अपने भैयारे का सहमति है। लेकिन ऑनलाइन जो वंशावली ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी के द्वारा देना है, उसमें स्कूटी मजिस्ट्रेट का ही एफिडेविट लगेगा। और स्वयं का शपथ पत्र जो इस पेज में है वो अपने भाई का जब शेड्यूल बनाते हैं, उसमें आपकी सहमति हो जाती है कि इतना जमीन, मान लीजिए कि 3 भाई है और 15 कट्ठा जमीन है, उसमें से एक भाई 4 कट्ठा जमीन बेचे हुए हैं, तो अभी जो बंटवारा होगा 15 कट्ठा में 4 कट्ठा हटा के तो भाई से बराबर नहीं होगा। एक भाई का 5 कट्ठा, एक भाई का 5 कट्ठा, एक भाई का 1 कट्ठा, तो 1 कट्ठा वाला भी सहमति देगा और 5 कट्ठा वाला भी सहमति देगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो आपका अपना स्वयं शपथ पत्र होगा। अगर वो 1 कट्ठा वाला न देगा तब रुकिए न देगा तब मामला फंसता है हमारे तो न देगा तब क्या होगा? सबसे बड़ी बात है हम 5 भाई हैं, 5 भाई में हमारे बाप दादा ने 5 कट्ठा जमीन है 1 कट्ठा बेच दिया, 5 भाई बेच दिया था, 1 कट्ठा वो बेच दिया था, बच गया 4 भाई को, 4 भाई में 1 कट्ठा, 5 भाई में 1 कट्ठा बेच दिया था, 1 भाई को उसमें हकदारी हो सकता है। काका बाप दादा को जमीन में अपना दाखिल हाजिर करा लिया, सब कुछ बता रहे, तो उसमें हक कहाँ हो? अच्छा सर बता रहे हैं तो उनका पिताजी स्वर्गीय में चले गए, भाई अगर बेचे होंगे तो उस पर हमको कहने के लिए माँ और पिताजी चले गए, स्वर्गीय चले गए, बाप दादा ने हमको जमीन बांट कर चल दे दिए, 5 भाई में 5 आसमान देखिए कितना शांति बना। बाकी हमको कहने के मतलब अगर 1 भाई बेच दिया तो उसमें 4 भाई, 5 का होगा कि 4 का होगा? अब बहने हो चलिए आदमी के मर बात नहीं होता है ओ बेटा का अपना ना बाप, अरे बाप ने बात कर दे दिया, ले लो रे बेटा 5 है अब बोले रहा हूँ ना। अच्छा जवाब सुनिए सर से। क्वेश्चन है जो 4 भाई में से 3 भाई है या 3 भाई में से 15 कट्ठा में 1 भाई के 1 कट्ठा बचा और 2 भाई का 5-5 कट्ठा है, उस स्थिति में आप कैसे बांटिएगा? हम तो पेपर के आधार पर देखेंगे ना। पेपर में तो अभी तक खतियानी में तो उसको 15 कट्ठा बताएगा, हम तो 4 के नाम 5 के नाम पे खतियान बोल देंगे। तो उस स्थिति में 2 भाई अगर सहमति देता है, 1 भाई अगर नहीं देता है, तो 2 भाई की सहमति से और अगल बगल के पूछे तो उसको क्लियर कीजिएगा ना। समझ गए सब लोग? सरपंच साहब मुखिया जी तो थोड़ी भागे जा रहे हैं। एक सेकंड, मान लीजिए कि 15 कट्ठा जमीन, 15 कट्ठा में हम 5 कट्ठा बेच दिए, 5 कट्ठा ही मेरा भाई बेच दिए, 1 भाई अगर 5 कट्ठा बचाए हुए, उस स्थिति में क्या कीजिए? उस स्थिति में क्या कीजिएगा? वो अपना देंगे ना प्रूफ कि मेरा दोनों भाई मिलकर 10 कट्ठा बेच दिया। 3 भाई में जैसे हमारा 15 कट्ठा है, 3 भाई, ठीक है, 15 कट्ठा में 2 भाई बेच दिया अपना हिस्सा, वो तो प्रूफ अपना देगा नहीं, केवल निकाल के देगा। उसके अनुसार से तुम आपको शुरू से बोल रहे हैं सर, पेपर रहेगा वैलिड, हम उसको मान्य करेंगे, ऐसा नहीं है। खतियानमा है ये ना, खतियानमा में ये ना खतियान थोड़े बता गेल है, कट्ठा है, नक्शा है ये ना, नक्शा थोड़े बता गेल है।
कुछ आदमी का अभी हमको 2-4 आदमी रसीद देखा है कि रैयत का नाम वहाँ से बक्सा तक से हट जाइएगा, तार हिल जाता है, सामने कुर्सी लगी हुई है, बैठ जाइए, बात उतना ही पहुँचेगा। कुछ आदमी का कहना है कि अभी जमीन पर रसीद जैसे रैयत है देवेंद्र माझी मान लीजिए, और नीचे 3 नाम लिख के अंश 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 कर दे रहा है, सामने डिसमिल खोला हुआ है, उसका कैसे नक्शा बनेगा या जमाबंदी खुलेगा? अगर अंश करके दिया हुआ है, इस बार का जो सर्वे हो रहा है, इस बार हम लोग अंश में नहीं, सेपरेट सबका अलग अलग खाता, मतलब कि अलग अलग प्लॉट नंबर मिलेगा और अलग अलग खाता भी मिलेगा, चाहे जितना जमीन, उसमें इस बार अंश करके नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 510/1 उनका है, 510/3 उस तरह से बटा में भी मिल जाता था, चाहे उसका अंश करके मिल जाता। इस बार वो सिस्टम नहीं है, इस बार सबका अलग अलग खेसरा खुलेगा। एक क्वेश्चन है, रुको पहले हम 3 आदमी के नाम से अंश करके है और 2 आदमी के नाम पर जमीन गया, 1 आदमी को 0 कर दिया, उसका क्या होगा? 2 आदमी के नाम पर बेटा 3 को है, 0 है, अंश में पेपर में बता रहा है, जहाँ मतलब खतियान पर बता रहा है, हाँ खतियान पर बता रहा है, खतियान का अंश में है, उसका मतलब कि आप दाखिल खारिज कराएं अब उसी में सामने जिसमें जहाँ लिखाता है वहाँ 0 कर दिया। पेपर कहाँ पर दिखाइए तो पहले, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। डिसमिल जो बता रहा था, डिसमिल तो बता रहा था, सब कुछ बराबर सब से हाँ हाँ सब हो गया। एक आदमी जमीन के बस भूल बस वहाँ पे लिखा हुआ है। एक महिला का क्वेश्चन है, उस दिन आपसे बातचीत डिस्कस कर ली, ये हो गया फॉर्म 2 सबको भर के ही देना है। एक चीज में समझा दीजिए, जो भराएगा एकड़ और डिसमिल में, उसमें कट्ठा नहीं चलेगा, कट्ठा में नहीं दीजिएगा, हम लोग को भी देना है डिसमिल में ही, एकड़ और डिसमिल में ही हमको देना है। सर एक बार जैसे चौहत्ती जो बोले हैं, चौहत्ती में जो अभी जो प्रेजेंट है, या जैसे खाती में खतियान में बाबा दादा का नाम है, वो तो नहीं है, जो प्रेजेंट अभी जोत रहा है जो प्रेजेंट में चौहत्ती है वही दीजिएगा, उस अनुसार से ऑनलाइन के आपको दिखेगा चौहत्ती। कोई दिक्कत। आपने अभी बोला कि ये पैसा जो है वो कर्मचारी के द्वारा नहीं भुगताने, बाकी तो हमारा सब लगा हुआ है, जो हमने पेपर आपको दिखाया तो ये पैसा मान लीजिए कुछ बाकी है इधर का, बाकी तो सब हमारा कंप्लीट है, 34 कंप्लीट है, आपको पैसा दे रहा है। सब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देखिए तो सही, आपने कंप्लीट फॉर्म भरी है, हम किसी नाम नहीं ले रहे अभी, ऐसा कोई तो नहीं है, हम अभी आप हमको फॉर्म नहीं नाम नहीं का मतलब कि जैसे आप थाना का 3 जगह बता रहा है वो सर, एक थाना में आप देखिए, यहाँ पे सुनिए, आप ही लोग अभी लड़ रहे थे ना कि जो हमारा अलग अलग सबका गाँव का करिए, तो आप अलग अलग गाँव का करके दीजिएगा ना, जो अब जिनका है छाछे में जमीन है, यहाँ लगे नहीं तो नहीं होगा, जो आपका जमीन है उसका अलग अलग फॉर्म भरिए, जो थाना नंबर 238 है, थाना नंबर 236 है, एक ही में दोनों नहीं भर के दीजिए, थाना नंबर 238 अपना पढ़ के अलग दीजिएगा, थाना नंबर, क्योंकि उस अनुसार से हम लोग को रजिस्टर भी तैयार करना है, तो एक ही में भर के दीजिएगा, एक ही काम पड़ेगा, आपको दे रहा है। रेवन्यू थाना नंबर अलग होगा, ठीक है, रेवन्यू का थाना नंबर होगा, वो अलग होगा। अच्छा, अरे रेवन्यू का थाना अलग होता है, हाँ थाना नहीं बोल रहे हैं, रेवन्यू थाना अलग होता है। थाना पर जैसे हमने तो आपको फॉर्म जो भरे हैं तो एक साथ ही भरी है, इसे करने का मतलब आप पहले समझ, रेवन्यू थाना अलग होता है चाहिए और ये थाना अलग है, सबको बना मिलता हो, फोटो स्टेट के दुकान से, फोटो स्टेट के दुकान से या मुखिया जी कन से, ठीक है, बस सर सॉरी, तीनों पेपर लाभ कहाँ से आप भरे थे ना, बदनापुर भी वो अलग है, 235 नंबर थाना है, बदना पश्चिमी 236 नंबर थाना है, रामपुर बलरा 215 नंबर है, बलरा किशुन 234 है, किशुनपुर धनराज 238 है, तो आप एक ही में दीजिएगा, लिख सकते हैं ना, फिर पढ़िया का अलग है, आपको पढ़िए में सब जमीन है, वहाँ का अलग अलग। पहले आप समझिए इस चीज को पूरा, हाँ अभी हड़बड़ा के नहीं भरिए, पहले समझ लीजिए। और हम इसको यहाँ से खास करते हैं। पंचायत का दूसरे वाले से यहाँ जमा हुआ है, पूरे पंचायत में जमीन है तो हर अलग अलग थाना नंबर भर के जमा होगा। एक ही आदमी
नहीं, जिस पंचायत में उस पंचायत में होगा, और जिस पंचायत में जमीन उस पंचायत में जमा होगा कागज। ओ छोटन भाई, सबसे बड़ी बात है कहे के मतलब वैशाली हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, जो क्षेत्र में जो थाना पड़े से आ जो क्षेत्र के विभाग है, तो वह क्षेत्र से न मानो कोई काम विभाग के काम होगा, यह न होते। तखनी मान के चलो वैशाली क्षेत्र के माने विभाग है, आ मुजफ्फरपुर क्षेत्र में न होती, तो वैशाली क्षेत्र में जाके होते, यह न होता। ये लोग ना समझाइए, विभाग बांटल है, मान के चलो वैशाली हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, हमारा कहे के वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में न जाए के होती, कौन क्षेत्र के कागज कहाँ, ये बात के सोचे के होते कि नहीं। छोटन भाई, क्षेत्र बाय क्षेत्र ये बात जो कहला मान रामपुर सुनिए, से बना हुआ है थाना नंबर 238 में, थाना नंबर 238 बताया हथियान लागू नहीं ना हुआ, सर्वे चलेगा सर, लागू नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? लागू नहीं हुआ है। जब लागू ही नहीं हुआ। अच्छा सर, लागू तो नहीं, हथियान का कोई इफेक्ट नहीं है, वही चीज क्लियर बोल दीजिए, सुधार करा के अपने नाम पर लाए, वही चीज लागू नहीं हुआ, सुधार करके लोग अपना दखल कब्जा करे तो अपना हिसाब से नक्शा बनेगा। जिस गांव का चकबंदी हो चुका है, चकबंदी का खतियान बढ़ गया है, सर का कहना है कि सर्वे के अलावे चकबंदी का हम लोग कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इसके लिए थोड़ा स्पष्ट करें, इनसे आग्रह का स्पष्ट करें कि जहाँ का चकबंदी हो गया है, खतियान बढ़ गया है, उसको कुछ आधार में लेंगे कि नहीं। खतियान अगर आपके पास है, चकबंदी अगर यहाँ पे है तो चकबंदी को हम देखेंगे, ठीक है। अगर चकबंदी नहीं है, हम लोग के पास इसमें गाँव का नहीं है, हम लोग को जो जिला से मिला है उसमें बोला गया कि यहाँ चकबंदी पूर्ण नहीं हुआ है। चकबंदी हो गया तब तो हम लोग का खतियान बटा। हाँ, चकबंदी मौजा संपुष्ट भी हुआ था सर, मौजा संपुष्ट हुआ, खतियान संख्या डाल दिया गया, चकबंदी नहीं हुआ, बंद हो गया था ना, हुआ खतियान हम लोग को खतियान है, खतियान बच गया, चकबंदी अलग चीज है, खतियान खतियान मिला हुआ है। ठीक है, तो मिला हुआ तो पेपर दिखाइएगा, हम जिला से कंफर्म कर देंगे। हमको अभी तक सूचना नहीं मिला है कि यहाँ पे चकबंदी है, हम जिला से कंफर्म करके आपको हम बात कर देंगे। अगला जो मीटिंग होगा उसमें हम क्लियर करके हम आपको मिलेंगे। हम लोग को खतियान मिला हुआ सर। फिलहाल लोगों का कहना है कि इस टाइप का फॉर्म है, कितना फॉर्म है, अभी लोग शांति से सुन रहे हैं, अभी कार्यक्रम थोड़ा अच्छा चल रहा है, और फॉर्म के बारे में थोड़ा दोबारा रिपीट करने का कृपा बनाएंगे। अभी जैसे बहुत लोग